त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। भारतीय संस्कृति में मंत्रों का बहुत महत्व है और भगवान शिव का मंत्र मृत्यु से भी उड़ाकर जीवन प्रदान करता है। गामस्वं पुरुषानहम् स्वयं विषपान कर समस्त सृष्टि को अमृत प्रदान करने वाले भगवान शिव के परम भक्त आचार्य विनोद भारद्वाज जी ज्योतिष और आध्यात्म के माध्यम से समाज सेवा कर रहे हैं। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। माँ पराम्बा भगीरथी एवं संत महात्माओं महामंडलेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर आचार्य विनोद भारद्वाज जी से दिशा निर्देश प्राप्त कर जीवन को प्रकाशित कर सुख समृद्धि एवं जीवन की विषमताओं को दूर कर प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो, संतति युक्त हो, धनवान हो, इसी प्रकार का रास्ता दिखाने वाले आचार्य विनोद भारद्वाज जी को जरूर सुने। देखिए हमारा खास कार्यक्रम दिव्य दृष्टि। नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज दिव्य दृष्टि कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यह दिव्य दृष्टि कार्यक्रम आपके जीवन के तमाम दुखों का अंत कर देता है, क्योंकि गृह राज्यम प्रयच्छन्ति गृह राज्यम हरन्तु च। दुख कोई जान के नहीं लेना चाहता, समस्याएं कोई लेना नहीं चाहता है, लेकिन नवग्रहों का प्रभाव अपने जन्म का प्रारब्ध व्यक्ति को समस्याओं में ढकेल देता है। आज हम बात करेंगे राहु केतु कैसे जीवन में तहलका मचा देते हैं, कैसे आपके जीवन को दुखी कर देते हैं। लेकिन इसके पहले आप सभी लोगों को मालूम है कि हम सबसे प्रमुखता से आपकी कॉल को लेते हैं और आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान के द्वारा अपनी समस्या को देते हैं, तो हम आपको सुंदर से सुंदर उपाय देने का प्रयास करते हैं और यह उपाय निश्चित रूप से आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं को दूर कर देता है। तो आप चूकिए मत, अपना फोन निकालिए, जो आपकी टीवी स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, तुरंत डायल करके आप हमसे बात करके अपनी समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। आपके शरीर के सप्त चक्र जो हैं, ये शरीर में 7 गांठें हैं और उन्हीं 7 गांठों पे नवग्रहों का प्रभाव है। जो भी ग्रह अरिष्ट होता है या शुभ होता है, वह सुख और दुख के रूप में आपके जीवन का एहसास कराता है। देखिए, हम आज बात करेंगे राहु और केतु के बारे में। राहु केतु नाराज होते हैं तो कैसे जीवन को अंधकार में झोंक देते हैं, कैसे मन, बुद्धि, विद्या, विवेक, ज्ञान, परिवार सब में तनाव व्याप्त होने लगता है। राहु केतु तो सूर्य चंद्रमा को भी नहीं छोड़े हैं। सूर्य और चंद्रमा में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगा देते हैं। इसी विषय की हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। आइए हम सभी लोग मिलकर इनका स्वागत करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? हेलो, प्रणाम गुरुजी। जी, बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? गुरुजी, मेरा नाम संगीता है और मुझे अपने पति के बारे में जानना है। जी, तो उनका डेट ऑफ बर्थ आपके पास है क्या? जी, उनका नाम मधुकर है। मधुकर जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए बेटा।
जी गुरुजी 10 जून 1988 का जन्म है। 10 जून 1988। जी अब आप हमें बताइए जन्म समय। सुबह 8 बजे का। सुबह 8 AM। जन्म स्थान कहाँ का है बेटा? धार मध्य प्रदेश। जी धार जिले का है गुरुजी, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। ओके, क्या जानना चाहती हैं? गुरुजी हमारा अपना होटल है और बहुत लॉस में जा रहा है, और 2020 जब से लॉकडाउन लगा है तब से तो बहुत ज्यादा ही कर्जे में हो गए हैं। देखिए, आपके पति मधुकर जी की जन्म कुंडली हमारी स्क्रीन पे चल आ गई है जी और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए, अभी हम राहु के बारे में ही इस विषय की बात कर रहे हैं पूरे एपिसोड में। और पहली पत्री ईश्वर की अनुकंपा देखो कि राहु के दोष की ही आ गई। देखिए, 2020 के बाद राहु आपके पति के जीवन में मार्केश बन के बैठ गया, द्वितीयेश हो गया, क्योंकि इसकी महादशा चल पड़ी है। तो बेटा, ये आर्थिक, शारीरिक, मानसिक तीनों परिस्थितियों में दिक्कतें पैदा कर रहा होगा। जी जी सबसे प्रमुखता यह है कि राहु के द्वारा आपके पति के जीवन में आर्थिक दुख ज्यादा होगा, अर्थ बिल्कुल नहीं आ पा रहा होगा। इस कारण तमाम समस्याओं से घिरते चले जा रहे होंगे वो। जी तो इसके लिए बेटा आपको कुछ उपाय करना चाहिए। अपने पति से बोलिएगा कि कुछ उपाय करके देखें। राहु का प्रभाव धीरे धीरे जब शांत होगा तो निश्चित रूप से आपका व्यापार, आपकी सामाजिक स्थिति परिस्थिति और धन की स्थिति आप देखिएगा बहुत बेहतर होती चली जाएगी। अब आप ध्यान पूर्वक सुनिए क्या करना है। जी बताइए। अपने पति जी से बोलिए कि बुधवार को पीपल के पेड़ में मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शाम के समय सूर्य अस्त से 1 घंटे बाद से लेकर के रात्रि 9 बजे तक यह दीपक जला सकते हैं। और दीपक जलाने के बाद ओम रांग राहवे नमः इस मंत्र का 21 बार जप करें और 21 परिक्रमा पीपल की निश्चित रूप से लगाएं तो राहु का प्रभाव शांत होगा और आपके व्यापारिक संस्थान में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी समस्याएं हैं, धीरे धीरे दूर हो जाएंगी बेटा। जी गुरुजी। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जी बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। आपका व्यापार खूब चले और आप दोनों के बीच में प्रेम खूब रहे। जी तो आज हम इस एपिसोड में बात कर रहे हैं राहु और केतु का प्रभाव आपके जन्म कुंडली के माध्यम से कैसे आपको प्रभावित करता है, कैसे आपके जीवन के उन कार्यों को प्रभावित करता है, वैवाहिक जीवन की स्थितियां क्या होती हैं। आपके बच्चे में राहु का प्रभाव या केतु का प्रभाव आ जाता है तो पारिवारिक सामंजस्य कैसे बनता है और परिवार में अस्त व्यस्तता कैसे होती है, इन सभी विषयों की बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं। सबसे पहली प्राथमिकता हम इस कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को देते हैं, तो आइए हम सब लोग मिलकर इनका स्वागत करते हैं। जी नाम क्या है आपका? श्री महाकाल गुरुदेव। जय महाकाल बेटा। नाम आपका क्या है? गुरुजी मेरा नाम संतोष है। संतोष जी। जी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? गुरुजी बेटे के विषय में जानना है। अच्छा, अपने बेटे के विषय में जानना है, तो आप अपने बेटे का डेट ऑफ बर्थ बताओ। उनका है 9 फरवरी 1991 का। 9 फरवरी 1991। जन्म समय बताएं बेटा। जन्म का समय 11:05 PM। 11:05 AM। जन्म स्थान बताएं। ईस्ट चंपारण बिहार। चंपारण बिहार। हाँ ओके। जी। क्या जानना चाहते हैं अपने बेटे के बारे में?
बेटे का नाम आलोक है। ये 2 महीने पहले बेटे का एक्सीडेंट हो गया था अच्छा, एक्सीडेंट हो गया था जी। और अभी वो कोमा में है अभी तक। और कब तक ठीक हो जाएगा महाराज जी, ये बता दीजिए। देखिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत हो जाएं। थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि जो मैं जन्म कुंडली के आधार पे देख रहा हूँ, कम से कम 4 महीने का समय इसे ठीक होने में लगेगा। लेकिन एक कार्य बेटा आपको जरूर करना चाहिए, यदि आप उसके फादर हैं क्या? जी जी जी। अच्छा जी, तो आप जो है महामृत्युंजय का जाप कराओ। यदि आप जाप नहीं संपन्न करा पा रहे हो तो 108 लोटा जल, लोटा तांबे का हो, एक बड़े पात्र में शुद्ध जल भर लीजिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का पाठ करके बिना कुछ खाए पिए सुबह भगवान शिव को 108 लोटा जल और बिल्वपत्र इन मंत्रों से अर्पण करेंगे तो आपके पुत्र के जीवन में अमृत का संचार होगा। आपका बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा बेटा, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। हम महामृत्युंजय भगवान से निवेदन करते हैं कि आपका बच्चा बहुत शीघ्र स्वस्थ हो। जी महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत आशीर्वाद आपके बेटे को।